नमस्कार, स्वागत है आपका शाही कैलेंडरी सॉल्यूशन चैनल किचन टू प्लेट सॉल्यूशन। डियर फूड बिजनेस ऑपरेटर, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी भी प्रोडक्ट को डेंजर जोन में हम 2 घंटे तक रख सकते हैं। जी नहीं, मैं आपको ये वीडियो सतर्क करने के लिए बता रहा हूँ और इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, इस वीडियो का मकसद यही है आपको अवेयर करना फूड सेफ्टी से। अक्सर लोग बोलते हैं कि अरे 2 घंटे तक तो प्रोडक्ट जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी डेंजर जोन में, नॉर्मल टेम्परेचर यानी डेंजर जोन 5 to 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में रख देंगे तो कोई इशू नहीं है, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं। मगर मैं कहता हूँ जी नहीं। अगर आप सारे प्रोडक्ट को एक जैसा ट्रीट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपका प्रोडक्ट रिकॉल बढ़ जाएगा, कंप्लेन बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर लें, प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने के बाद उस प्रोडक्ट के साथ में वैसा ट्रीट करें। ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट को आप डेंजर जोन में 2 घंटे के लिए छोड़ दें। मेरा आपसे ये कहना है कि आपका जितना भी प्रोडक्ट है सबसे पहले उसको एक कैटेगरीज डिफाइन कर दें कि क्या हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन वाला प्रोडक्ट है, हाई वाटर एक्टिविटी वाला प्रोडक्ट है, या फ्राइड प्रोडक्ट है, या किस तरह का प्रोसेस उस HTSC ट्रीटमेंट हुई है उसकी, यानी किस तरह की प्रोडक्ट के साथ प्रोसेसिंग हुई है, एक कैटेगरी उसकी। दूसरी कैटेगरी कर लीजिए कंटेंट ऑफ प्रोटीन कितना है उसमें, यानी रिच प्रोटीयस है, लो प्रोटीयस है, किस परसेंटेज में उस पर प्रोटीन अवेलेबल है। दूसरा है वाटर कंटेंट उसमें कितना है। फिर इस हिसाब से आप जो है सेग्रीगेट कर देंगे अपने प्रोडक्ट को और डेंजर जोन में रखने का समय इन सब का अलग अलग होगा। वाटर एक्टिविटी यानी कि वाटर कंटेंट मोर देन 25% है, इस तरह के प्रोडक्ट को अगर आपको किसी भी हालत में डेंजर जोन में रखना पड़ रहा है तो आप इसको मैक्सिमम 60 मिनट 65 मिनट तक रख सकते हैं। उसके बाद इसको आपको अगेन 0 to 4 या अबव 65 पे ले जाना होगा, नहीं तो इस प्रोडक्ट में रैपिडली माइक्रोब्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, एसिडिटी स्टार्ट हो जाएगी और ये प्रोडक्ट आपका रांसिड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। या फिर आपने कोई हाई टेम्परेचर पे इससे दूसरी प्रोडक्ट बनाई है, यानी ये एज अ सेमी फिनिश या रॉ मटेरियल में आपने यूज किया है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी जो आपने उम्मीद लगा रखी है टेस्ट, टेक्सचर या अदर ऑर्गेनोलिप्टिक माउथ फील, वो आपको नहीं मिलेगा। या फिर कैसे भी कस्टमर के पास अगर वो चला गया तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, आपको कंप्लेन ज़रूर करेगा। दूसरा है हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन वाला प्रोडक्ट, ये 45 से 50 मिनट के अंदर ही इसको आप 0 to 4 या अबव 65 पे ले जाएं, यानी डेंजर जोन से बाहर करें। कौन से प्रोडक्ट? जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हैं, जैसे कि दूध या दूध से बने उत्पाद, दूसरे उत्पाद। इसको ज़्यादा देर तक आप बाहर 2 घंटे तक रख के इंतज़ार करते रहेंगे कि किसी ने बता दिया 2 घंटे तक डेंजर जोन में रख देते हैं। जी नहीं, ऐसा ना करें। ऐसा करेंगे तो ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा या इसका फाइनल प्रोडक्ट भी वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो आपने उम्मीद लगा रखी है। यानी कि दूध आपके GRN गेट पे अक्सर पड़ा रहता है, मैं जाता रहता हूँ डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में, मैं देखता हूँ कि दूध आया और जहाँ GRN गेट है वहाँ पे पड़ा हुआ है, पनीर वहीं पे पड़ा हुआ है, अदर प्रोडक्ट भी देखता हूँ वैसे ही पड़ा हुआ है। तो आपको प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करना है, जैसे मैंने पहले बताया। अगर मिल्क या मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट यानी कि हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन वाला प्रोडक्ट है तो 45 मिनट से 50 मिनट के अंदर ही उसको 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में या अबव 65 डिग्री सेल्सियस पे उसको ले जाएं। एक बार को आपका प्रोडक्ट बन जाता है उस मिल्क से या उस मावा से या उस पनीर से, मगर जानते हैं जो आपने लाइफ साइकिल दी है एंड यूज़र को वो गेन नहीं कर पाता है और वो ऑप्टिमम टेस्ट नहीं आ पाता है उस प्रोडक्ट में
या आप कह सकते हो उसकी गुणवत्ता उस तरह की नहीं रहती है जिस तरह की होनी चाहिए। तो ऐसा काम ही क्यों करना, उसको विद इन 50 मिनट अंडर फ्रीज कर दीजिए या फिर हाई टेम्परेचर पे ले जाइए, अबव 65 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसेसिंग कर दीजिए, उसको रखना ही क्यों है बाहर उसको। ये तो हो गया हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन वाला प्रोडक्ट, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, उसको 50 मिनट के अंदर ही 45 से 50 मिनट के अंदर ही आपको 0 to 4 या अबव 65 ले जाना है। एक वाटर कंटेंट वाला प्रोडक्ट हो गया, ये दूसरा हो गया आपका हाई प्रोटीन वाला हो गया। तीसरे उस तरह के उत्पाद होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग हाई टेम्परेचर पे शॉर्ट टर्म के लिए होती है, STST माध्यम से प्रोसेसिंग होती है। यानी कि प्रोसेसिंग किस तरह से हुई है, सेमी फिनिश के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा ये बात। इसके पहले आप रॉ मटेरियल सेमी फिनिश किसी भी, अगर रॉ मटेरियल भी है उसमें हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन है, वाटर एक्टिविटी है, तो जो मैंने टाइम फ्रेम बताया उतने देर तक ही आप उसको बाहर रखें, अन्यथा वो आपके एंड यूजर को बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तीसरी कैटेगरी मैंने बोली प्रोसेसिंग के हिसाब से कैटेगराइज करना। प्रोसेसिंग जैसे सपोज दैट हम कुंदा बनाते हैं, किसका, काजू का, बादाम का या फिर अन्य पीनट्स का, तो ये भी एक तो रिच प्रोटीयस हैं, मगर ये कुंदे जो है ना हाई टेम्परेचर पे सेके होते हैं और इनके साथ में शुगर मिला होता है, तो शुगर एज ए प्रिजर्वेटिव काम कर जाता है। इस तरह के प्रोडक्ट को आप 3 घंटे तक भी डेंजर जोन में रख सकते हैं, पर 3 घंटे से ज़्यादा इस प्रोडक्ट को नहीं रखना है। इसको 3 घंटे के अंदर ही 0 to 4 में या फिर अबव 65 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसेसिंग कर देनी है, नहीं तो ये भी आपके एंड यूज़र को बेस्ट रिजल्ट नहीं देगा जो आपने उम्मीद लगा रखा है, वो इस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल नहीं होगा। तो ऐसा हमें करना ही क्यों है, मैंने 3 ही कैटेगरी बताई है। एक वाटर कंटेंट, अगर अबव 25% वाटर है किसी में, उस प्रोडक्ट को आपको 55 से 60 मिनट के अंदर ही आपको 0 to 4 या अबव 65 पे ले जाके प्रोसेस कर देनी है या रख देनी है। दूसरा मैंने बताया हाई प्रोटीयस प्रोडक्ट, जैसे कि मिल्क है, फिश है, मीट है, पोल्ट्री है, ये सारे हाई प्रोटीयस होते हैं। ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ को आमंत्रित करता है, यानी कि जिसमें भी ज़्यादा प्रोटीन होगा वो जल्दी ख़राब होता है बाहर के टेम्परेचर पे डेंजर जोन में। और एक बताया कि प्रोसेसिंग के हिसाब से, अगर फ्राइड, जैसे कि मैंने बताया कुंदा बनाना, वो हाई टेम्परेचर पे उसको सेकते हैं और शुगर है तो वो एक तरह से प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो उसको आप 3 घंटे तक रख सकते हैं। और एक फ्राइड प्रोडक्ट है और ड्राई है, डिहाइड्रेट हो गया है, उसमें मॉइस्ट कंटेंट 1.5, 2, 2.5, 3% है, इस प्रोडक्ट को आप 6 आवर तक रख सकते हैं पैकेजिंग से पहले। स्पेशली नमकीन के लिए बोल रहा हूँ, 6 से 8 आवर से ज़्यादा देर तक अगर आप फ्राइड नमकीन को भी बाहर रखते हैं तो मॉइस्ट इनहील कर लेगा, तो वाटर एक्टिविटी आएगी और फिर वो लाइफ नहीं मिल पाएगा। एट ए टाइम वो प्रोडक्ट ख़राब नहीं हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि तुरंत वो ख़राब हो जाएगा आप उसको फेंक देंगे, मगर जो लाइफ 6 मंथ का, आपने जैसे मूंग दाल आपने फ्राई किया है और आपने 12-13 घंटा उसको वैसे खुले में छोड़ दिया मसाला लगाने के बाद में, और फिर उसको पैकिंग कर रहे हैं, तो आपने उसको 5 मंथ का लाइफ रखना है या 6 मंथ का लाइफ दिया हुआ है पहले, और उसी रैपर में उसको आप डाल रहे हैं, तो वहाँ आप फेल हो जाएंगे। यानी उससे मैक्सिमम 6 आवर तक आप रख सकते हैं, मैक्सिमम 6 आवर, यानी कि अंडर दैट पीरियड आपको उसको पैक कर देना है। पैक कर देंगे तो आपका अगर नाइट्रोजन फ्लस वाला होगा पैकेजिंग, तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो है, जो लाइफ स्पैन आपको चाहिए वो मिल जाती है, जिस लाइफ तक आपने एक्सपायरी डेट दिया है वो आपको गेन हो जाता है। मगर अगर वो ज़्यादा देर तक बाहर रह जाएगा तो उसको वो लाइफ नहीं मिलेगा। यानी कि प्रोसेसिंग के हिसाब से कैटेगराइज करके प्रोडक्ट को कितना देर हमें डेंजर जोन में रखना है, ये ध्यान रखना है। पहला मैंने बताया था वाटर कंटेंट के हिसाब से, यानी कि मॉइस्ट कंटेंट वाटर कंटेंट के हिसाब से। अगर 25% से ज़्यादा वाटर कंटेंट है किसी भी प्रोडक्ट में और वो आपके प्रोसेसिंग एरिया में लाइंग पड़ा हुआ है डेंजर जोन में मोर देन 50 मिनट, तो वो प्रोडक्ट डेंजर में है। हाई प्रोटीयस प्रोडक्ट मिल्क या मिल्क का बाई प्रोडक्ट है,
वो अगर पड़ा हुआ है आपका डेंजर जोन में, तो वो 45 से 50 मिनट के अंदर ही उसको 0 to 4 या अबव 65 ले जाइए, नहीं तो उस प्रोडक्ट से आपको एंड रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तीसरा है प्रोसेसिंग के हिसाब से, जैसे कि आपने फ्राइड प्रोडक्ट है तो उसको आप 6 आवर तक रख सकते हैं, या फिर कुंदा आपने बनाया है तो 3 आवर्स तक रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कैटेगराइज करना है, और भी डिफरेंट कैटेगरीज है उसको स्टडी करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट में एक्चुअल वाटर एक्टिविटी कितनी है और किस तरह की वो मैक्रोबियल एक्टिविटी पॉसिबल है उस प्रोडक्ट में। उसके अध्ययन करने के बाद ही ये बताया जा सकता है कि इस प्रोडक्ट को बाहर कितना देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि डेंजर जोन में। ऐसे ही सारे प्रोडक्ट को कि 2 घंटा तक तो हमको बता दिया गया है, हम रखेंगे 2 घंटा तक। जी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप हमारी बात को ध्यान देंगे, और इस तरह की वीडियो या इस तरह की जानकारी के लिए आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।